मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, ट्रेनिंग हमें इस बिजनेस में एक ऐसा मतलब जरिया है, ट्रेनिंग ही हमें इस बिजनेस में महान बनाएगी। बिना ट्रेनिंग के हम इस बिजनेस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। और किसी भी फील्ड में ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप कुछ भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कोई भी कामयाबी, किसी प्रकार की सेक्टर में कामयाबी आप लेना चाहते हो, तो उसमें ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और खास तौर पर ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में तो हमें कदम कदम पर बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी रिजेक्शन होते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, हर चीज को हमें फेस करके चलना पड़ता है। उसके लिए अगर अपने आप को हम ट्रेनिंग के माहौल में नहीं डालेंगे, राइट, तो एनीवे कहने का मतलब है कि आप जो है ना इस बिजनेस में ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे अगर ट्रेनिंग को नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, मैं एक एग्जांपल दूं, मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, राइट, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और -40 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, लेकिन आप जहाँ पे बैठे हो, ठीक है, वहां पे अलाव जल रहा है, मतलब आग जल रही है। ठीक है, और जो आग जल रही है ना, आप उसके एनीवे पास में बैठे हो, तो आपको क्या लगता है कि आप ठंड जो है, आप चाहे जितना बाहर ठंड हो, लेकिन क्या ठंड आपको कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप कहाँ, अभी आप उस माहौल में बैठे हैं। मतलब वो जो आग का जो टेम्परेचर है ना, वो आपको कभी भी सर्दी जो है ना लगने ही नहीं देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस में ट्रेनिंग की यही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग के संपर्क में हो, अगर अपलाइन के संपर्क में हो, सेशन वगैरह सारी चीजों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो, तो कभी भी आपको बाहर की जो नेगेटिविटी है, वो कभी भी आपको जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकती, राइट। और आप लगातार ग्रोथ करते चले जाओगे इस बिजनेस में, राइट। और जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं हमारे डेली 8 बजे के सेशन में, मॉर्निंग में जितने भी लीडर्स ट्रेनिंग देते हैं, राइट, हर एक ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, क्योंकि आज मैं या जितने भी टॉप लीडर्स इस बिजनेस में अगर ग्रो कर रहे हैं, तो उसके पीछे ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। समझ रहे हैं? और अगर आप ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि यार इस बिजनेस में आप कर नहीं पाएंगे कुछ भी, है ना, ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का अगेन। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, टेक्निक्स ऑफ लिस्ट मेकिंग। ठीक है, जैसे मैंने बताया दोस्तों, लिस्ट मेकिंग हमारे इस बिजनेस में जो अगर 90% जो काम है ना सर, वो हमारा लिस्ट मेकिंग ही कर देती है। अगर आप सही तरीके से बढ़िया और एक बड़ी लिस्ट बनाने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, और अगर आप बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने बताया, ये गलती मैंने भी की। मेरे अपलाइन ने शुरू में जब नया नया इस बिजनेस में था, तो मेरे अपलाइन ने बहुत बार मुझे ये चीज बताई कि सर बना लो, लेकिन मैं ज्यादा होशियार समझता था, इस चक्कर में मैंने 2-4 महीने अपने बर्बाद कर दिए। ठीक है, और आखिर करना वही पड़ा, क्योंकि अगर इस बिजनेस में ग्रो करना है, तो इस बिजनेस के बताए हुए तरीके को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो घूम फिर के हमें करना वही पड़ा, लेकिन अगर पहले कर लेते तो फिर इतना सारा समय और इतना सारा जो है ना टाइम हमारा जो है नहीं बच जाता है ना, लॉस नहीं होता। ठीक है, तो वही चीजें मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि समझदार इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले, राइट। ये जरूरी नहीं है कि आपको चेक करना है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, तो जरूरी नहीं कि आग में हाथ डालो, आप चेक कर लो, जिसकी जली हुई है उससे पूछ लो, है ना। तो आपका टाइम बच जाएगा, आपका पैसा बच जाएगा, आपकी एनर्जी सब बच जाएगी। सही बात है। तो उसी प्रकार से इस बिजनेस में यानी अगर आप अपलाइन की बात नहीं मानते हो, मैंने अक्सर देखा है और ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं, अपलाइन के 1000 बार बोलने पर भी एक सही और ढंग की लिस्ट नहीं बनाते हैं। बहुत सारे कंफ्यूजन में अपलाइन को डालते रहते हैं कि सर बना लेंगे, सर कर लेंगे, सर हमारा ये काम है, वो काम है। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की अपनी टीम में, बोल रहे हैं सर हमारे एग्जाम है, ये अरे सब कुछ करते हुए आप पूरी और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो लिस्ट क्यों नहीं बना सकते? अगर बताया जा रहा है कि भाई ये चीज आपके लिए जरूरी है, इस चीज के बिना कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उस चीज को, क्योंकि आदत है ना, हमारी आदतें हैं, और आदतों को ही सुधारना तो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आदतों को ही अगर हम सुधार लें, हैबिट ही तो है। लिस्ट बनाने के लिए क्या लगता है? कुछ नहीं, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो 3 चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, 3 अलग अलग जो है ना पॉइंट रहेंगे। ओके, तो हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट, हाउ वी कैन मेक ए लिस्ट और हाउ वी कैन वर्क ऑन लिस्ट। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि एनीवे हम लोग 3 चीजों पे बात करने वाले हैं। लिस्ट एनीवे बनाना जरूरी क्यों है, ठीक है, और लिस्ट कैसे बनाएं और लिस्ट पर काम कैसे करें। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि यार लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या, बिना लिस्ट बनाए काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो नोट डाउन करिएगा। ठीक है, सेशन को पूरा मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि जैसे घर बनाने के लिए एक नक्शा हम बनवाते हैं ना, ठीक है, नक्शा बनवाते हैं ना कि कहाँ पे क्या रूम कहाँ बनेगा, किचन बाथरूम जो भी है, तो उसी प्रकार से वैसे ही हमें इस बिजनेस में हमें अपने सपनों का घर बनाना है, तो इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। और अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हो, तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप जो है ना अपने सपनों का जो है ना घर बनाने के लिए सीरियस नहीं हो इस बिजनेस में, है ना। अपना नेटवर्क आप नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पर लिखा है जैसे घर बनाने के लिए एक नक्शा बनाना जरूरी होता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने सपनों का घर बनाने आए हैं। ठीक है, और इसलिए हम लिस्ट एनीवे बनाना जरूरी है। अगर नहीं बनाएंगे तो गलत बात है। ठीक है, तो आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जरूर। ठीक है, और इसको ध्यान से समझिए, गहराई से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक रॉ मटेरियल जो होता है ना, वो लिस्ट होती है। ठीक है, आज आप कुछ भी प्रोडक्ट आप जो भी आप यूज करते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में हम लोग जो भी सामान यूज करते हैं, ठीक है, वो जो बनता है ना किसी फैक्ट्री में, तो वो उसका रॉ मटेरियल आता है। पहले कोई भी प्रोडक्ट बनता है, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे कोई साबुन बनता हो, चाहे कोई एनीवे मोबाइल फोन बनता हो, ये इसका भी तो रॉ मटेरियल होगा ना, है ना। इसमें बहुत सारे अलग अलग जो है ना पार्ट्स होते हैं, अलग अलग जो है ना मैग्नेट, केमिकल, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, मिलके ही एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो उसी तरीके से इस बिजनेस में अगर हमें करना है ग्रो, तो रॉ मटेरियल जो है हमारा वो लिस्ट है। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं, शायद ये सेशन लेने के बाद भी चीजों को समझ जाएंगे तो अच्छा है, नहीं समझेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। ठीक है, समझ लोगे तो बहुत अच्छा है। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, लिस्ट बनाना जरूरी एनीवे इंपॉर्टेंट क्यों है, ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी टीम बड़ी बनती है। मतलब अगर आप लिस्ट बनाते हैं,
तो कम समय में जल्दी आपकी टीम डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है, कि किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, क्या करना है, क्या नहीं। बहुत सारे हमारे पार्टनर कंफ्यूज हो जाते हैं और लिस्ट नहीं बनाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सही तरीके से चीजों को किया, बताए हुए तरीके से, है ना, तो ये बिजनेस में एनीवे आपकी बड़ी टीम बनेगी और आसानी से आपकी बड़ी टीम आप डेवलप कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो इसको आप जरूर नोट डाउन करिए, ठीक है, लिखिए और इन चीजों पे अमल भी करिए। इधर से सुनेंगे, इधर से सुनो, इधर से मत निकाल देना, ऐसा मत करना, ठीक है। और ये सब लोगों के लिए है, ठीक है, जितने भी हमारे गोल्ड पार्टनर हैं, ठीक है, या जितने भी हमारे फ्रेशर हैं, गोल्ड हैं, स्टार हैं, सब लोगों के लिए ये जरूरी है। आप दोबारा से उन चीजों पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में चाहे आप बिगिनर स्टेज पे हो, चाहे आप डायमंड कुछ भी बन जाओ, डबल डायमंड, क्राउन डायमंड, कुछ भी, दोस्त लोगों की जरूरत हर एक मोड पे पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस ही लोगों से चलता है, राइट। इसकी जो जड़ है ना, इस बिजनेस की जड़ है, वो क्या है? लोग हैं, ठीक है। और लोग नहीं तो बिजनेस नहीं, लोग हैं तो बिजनेस है बिजनेस। और लोग कैसे आएंगे उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे बनाना है, क्या करना है, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो बड़ी टीम बनाने के लिए आपको लिस्ट बनाने, अगर बनाते हैं सही तरीके से, तो जल्दी और कम टाइम में आप एक अच्छी और बड़ी टीम का निर्माण आप कर जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपने नोट कर लिए। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 3 पॉइंट नोट डाउन कर लिया आपने। उसके बाद चौथा पॉइंट कहता है कि जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लिस्ट बनाने के लिए जब बोला जाता है तो क्या करते हैं, 10 लोगों के नाम छाट लेते हैं और पूछो कि सर आपके पास कितने लोग हैं, कहते हैं सर मेरे पास में 450 लोग हैं। तो ये 450 लोग कहाँ से आए भाई सब, और उसमें से छाटेंगे हमारे टॉप 10, और वो टॉप 10 बेचारे मना कर देते हैं, कहते हैं हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि जिन पर भरोसा होता है और नहीं बनाते। तो छोटी लिस्ट बनाओगे ना सर, तो 4 दिन में बिजनेस से आउट हो जाओगे। लेकिन बड़ी लिस्ट अगर आपने तैयार की ना सर, और जैसे बताया जाता है वैसे किया, अपना दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि यार अपने दिमाग से अगर होना होता तो कब के हो गए होते ना, पहले ही नहीं हो पाया। तो इसका मतलब अपना दिमाग मत लगाओ, सिस्टम का दिमाग यूज करो, है ना, जो बताया जाता है। तो बड़ी लिस्ट अगर बनाओगे आप, उतना बड़ा बिजनेस आप एनीवे कर पाओगे, उतना ही बड़ा आप जो है ना काम कर पाओगे, ठीक है। ये चौथा पॉइंट है। तो लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका 5वां पॉइंट है, एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। सही लिस्ट मतलब क्या, कि लिस्ट जब भी हम बनाते हैं, यहाँ पर भी वही चीज है कि कभी भी आप किसी को प्लीज मत करो। बहुत सारे लोग हम छोड़ देते हैं, कोई और ज्वाइन करा लेता है, फिर हम बाद में रोते हैं, ठीक है, कि सर बताओ हमारे उन्होंने ज्वाइन करा लिया, उन्होंने ज्वाइन करा लिया, या वो तो सर हमने बताया नहीं, मतलब इस तरीके से तो आपका नेटवर्क सही नहीं बनेगा। आप बढ़िया बढ़िया लिस्ट बनाओ, बड़ी लिस्ट बनाओ, और उसके बाद में सिस्टमेटिक तरीके से उस लिस्ट पे काम करो, आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। आपके लोग बढ़िया बढ़िया लोगों को आप नेटवर्क में अपने ला पाओगे, ठीक है। हमारा काम है, क्योंकि हम किसी का भविष्य नहीं जानते, किसी का फ्यूचर नहीं जानते, किसी की शक्ल पे नहीं लिखा है कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बनाना, और जो बताया जाता है उसको काम, उस पर अमल करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6वां पॉइंट कहता है हमारा, लिस्ट की वजह से कम समय में, एनीवे लिस्ट की वजह से काम करना जो है ना वो आसान हो जाता है, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि मेरे पास में 100 की लिस्ट है या 200 की है या 500 की, आपको ये पता है कि यार मेरे पास में 200 की लिस्ट है। अब ये इतने लोग मैंने पूरा ढूंढ लिया अच्छी तरीके से, और ये सबको मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब आपका काम करना आसान हो जाएगा। अब आपको पता है कि यार मुझे 10-10 लोगों को, 5-5 या 10 लोगों को मुझे डेली प्लान दिखाना है, इन्वाइट करना है, आगे का प्रोसेस इनके साथ करना है। और जब आपके पास एक बढ़िया लिस्ट होगी, एक सुलझी हुई लिस्ट होगी, समझ रहे ना, मान लो आपकी 200 की लिस्ट है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यार ये 200 की लिस्ट में मैंने सबको अगर प्लान दिखा दिया, तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से कम 50 लोग मेरे साथ में आ जाएंगे, तो मेरा बिजनेस चल पड़ेगा भाई साहब। 50 लोग आ जाएंगे, उनमें से फिर ये डुप्लीकेशन होता चला जाएगा, काम होता चला जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग जो है खुद ही जटिल बना लेते हैं चीजों, खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, होती नहीं कंफ्यूजन, खुद ही दुनिया भर का मतलब बना के पूरा एकदम गड़बड़ और सब कर देते हैं हिसाब तक, ठीक है। वो खुद भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं, अपलाइन को भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ लोग अमल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। फिर एनीवे अपलाइन भी कब तक आपके पीछे पड़ेगा, आप अगर नहीं करोगे, अपलाइन की बात नहीं मानोगे, तो ठीक है जाओ मत मानो, है कि नहीं। अपलाइन उस पर काम करेगा जो अपलाइन की बात मानता है, ठीक है। तो इस चीजों पे काम करो आप, ठीक है। लिस्ट बनाइए सही, जिसकी वजह से काम करना आपका एनीवे आसान हो जाएगा, अगर लिस्ट आप बनाओगे तो बढ़िया, है ना। उसके बाद 7वां पॉइंट कहता है, बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे। लिस्ट नहीं बनाओगे, बिना लिस्ट बनाए काम करोगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे। 4 से 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, मिलोगे मिलाओगे, वहां से नेगेटिविटी आएगी, काम आपका तमाम हो जाएगा, खत्म, खेल खत्म, गेम ओवर, है ना। डेली का डेली 1500-3000 आपके चले जाएंगे। तो लिस्ट अगर आप बना लोगे, तो अगर मान लो आपने 200 की लिस्ट बनाई, आपने 10 को प्लान दिखाया, तो आपके माइंड में ये रहेगा, 10 में से मान लो एक आया, एक बंदे ने ज्वाइन किया, एक पर्सन ने, तो आपके माइंड में ये तो रहेगा ना 190 लोग तो अभी मेरे पास में है। फिर 10 को प्लान दिखाओगे, 180 लोग तो हैं, फिर 10 को प्लान दिखाओगे, 170 लोग तो हैं। इससे आप नेगेटिव नहीं होगे, आपको पता होगा कि यार अपने पास वही बहुत सारा रखा हुआ है मटेरियल, ठीक है, जिसको अभी हम लोग आगे यूज करेंगे, है ना। समझ रहे मेरी बात को, तो आप नेगेटिविटी में नहीं फंसेंगे। लेकिन हमारे बहुत सारे पार्टनर है, वो 10 लोगों की छांट के लिस्ट बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया अपने पसंदीदा लोगों की, अपने जो है ना जिनको ज्यादा ही फेथ करते हैं, ज्यादा भरोसा करते हैं। और वही लोग जब बोलते हैं कि यार तू ही बन जा, तू ले ले भाई कार, बताना फिर मुझे, तो उसमें क्या होता है पता है, फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं, यार चाची को ऐसा बोल दिया, काम ही बेकार है, ये बिजनेस ही बेकार है कि नहीं। तो बिजनेस बेकार नहीं है, ये बिजनेस को एनीवे सही तरीके से किया नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसी बिजनेस में हजारों लाखों लोग ग्रो कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम बिजनेस में है ही नहीं, प्रॉब्लम अपने अंदर है। और हमेशा प्रॉब्लम बाहर होती ही नहीं है, मैं तो इतना जानता हूँ, हमेशा प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम अंदर होती है। 8वां पॉइंट दोस्तों कहता है, लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है। 8वां पॉइंट कहता है कि लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं, और जब नेटवर्क नहीं तो मार्केटिंग नहीं, और मार्केटिंग नहीं तो फिर पैसा नहीं, है कि नहीं। क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे पहला जो आता है नेटवर्क और मार्केटिंग, तो अलग अलग वर्ड है,
हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। तो जब आपका नेटवर्क होगा तभी तो मार्केटिंग होगी, नेटवर्क होगा तभी तो नेटवर्क को प्लान होंगे, तभी तो फॉलोअप होंगे, तभी तो क्लोजिंग होगी, तभी तो आगे पेआउट्स बनेंगे, है ना। नेटवर्क होगा तो उसके अंदर मार्केटिंग होगी और तभी पेआउट्स बनेंगे। तो लिस्ट अगर नहीं बनाओगे तो नेटवर्क नहीं बनाएगा। मैंने क्या बताया था कि हमारे इस बिजनेस में पहला जो स्टेप ही है, जो पहला स्टेप है, पहला जो कदम है वो लिस्ट है सर। पहले कदम पे ही अगर नहीं करोगे तो देखो यहाँ पर क्या कहता है पॉइंट हमारा 9वां, एक छोटा सा माइंड, एक छोटा सा एक्शन बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है। एक लिस्ट बनाना एक छोटा सा एक्शन है। इसमें आपको कौन सा, आप बताओ कौन सा इसमें आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। लिस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, एक आपको चाहिए बढ़िया सी डायरी, है ना, एक बढ़िया सी डायरी ले लो, है कि नहीं, और एक बढ़िया सा पेन होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए, मतलब जो लाइन खींचने के लिए, है कि नहीं, ठीक है। और लाइन खींच के नाम नंबर लिखना है और क्या करना है आप मुझे बताओ। इसमें कोई जोर पड़ता है कि लिस्ट बनाने में? एक छोटा सा एक्शन तो है, बैठ के इसको कर डालो। अगर नहीं किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो उसको करो। ओके, उसके बाद दोस्तों 10वां पॉइंट कहता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा 10वां पॉइंट है लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है। उसका 10वां पॉइंट है 90% लोग, 90% लोग हैं यहाँ पर, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इस स्टेप पर फेल हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं, समझ रहे हैं। ओके, मतलब 90% लोग क्या करते हैं, वो इस स्टेप पर ही फेल हो जाते हैं, वो लिस्ट नहीं बनाते हैं। और बहुत सारे हमारे जो पार्टनर हैं वो इस बिजनेस को जल्दी ही छोड़ देते हैं, है ना, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं बेचारे। वैसे भी कमजोर माइंड के होते हैं, ठीक है, और इस बिजनेस में 2-4 रिजेक्शन मिलते हैं, बिना लिस्ट बनाए काम करते हैं, अपने आप को होशियार समझते हैं, जाते हैं अपना मोहर लगाने और लगा देते हैं। इतना जबरदस्त नेगेटिव करते हैं रिश्तेदार और फैमिली वाले या बाहर वाले जो भी हैं, इतना अच्छी तरीके से जो है पूरा, मतलब उनके जो सपने होते हैं ना, जो अपलाइन ने मोटिवेट किया होता है ना, वो सपनों को अंधेरे में गुम कर देते हैं बेचारे के। समझ रहे हैं मेरी बात को? इतना अंधकार में घुसा देते हैं उनके सपनों को कि बेचारे वो दोबारा उभर ही नहीं पाते हैं। तो 90% लोग जो है ना इस स्टेप पे फेल हो जाते हैं अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हो तो, समझ रहे हो। अब आप 90% वाले में जाना चाहते हो या 10% वाले में आना चाहते हो? मैं तो 10% में हूँ, आप कहाँ जाना चाहते हो? 90% वालों में, फेलियर वालों में, या 10% वालों में? अब आप लोग 10% वालों में, तो भाई साहब लिस्ट बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी है वो बताऊंगा मैं। समझ रहे मेरी बात को? तो ये 10 पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं तो लिख लीजिए आप, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट मैंने बताया कि लिस्ट बनाना आखिर जरूरी क्यों है ना। और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है इस बिजनेस में, मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि ये बिजनेस 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई रोकथाम तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई इसमें कोई सिलेक्शन होता है, किसी का कुछ देख कर लिया जाता है कि आपकी डिग्री, आपका रूप, कदकाठी, कुछ नहीं, सब लोग भर्ती हो जाते हैं। तो इस बिजनेस में जाने अनजाने में बहुत सारे लोग अनप्रोफेशनल लोग भर्ती हो जाते हैं और वो इस बिजनेस को अपने हिसाब से करने का प्रयास करते हैं, समझ रहे हो ना, अपने हिसाब, सिस्टम के हिसाब से नहीं, अपलाइन के हिसाब से नहीं, एक्टिव अपलाइन के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से मत करिए भाई साहब, क्योंकि अपने हिसाब से किया हुआ काम में तो फिर अपने हिसाब रहता है, उसमें ज्यादा कुछ बड़ा होता नहीं है, ठीक है। तो अनप्रोफेशनल मत बनिए। जैसा मैंने बताया बिजनेस 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, तो प्रोफेशनल बनिए। और प्रोफेशनल लोग ही पैसा बनाते हैं किसी भी फील्ड में, प्रोफेशनल लोग ही पैसा बनाते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड को आप देख लो, इस दुनिया में जितने भी फील्ड है, एक्टिंग की फील्ड हो, चाहे सिंगिंग की फील्ड हो, क्रिकेट की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, प्रोफेशनल लोग ही पैसा बनाते हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप देख लो, ठीक है। कभी ऐसा कोई सुना है आपने, कोई ऐसा नेटवर्कर आपने सुना है कोई जो आज करोड़पति बना हो, ठीक है, और उसने कुछ भी नहीं किया हो, उसने अपलाइन की बात नहीं मानी हो, सिस्टम को फॉलो नहीं किया हो, ठीक है, जो भी बताया जाता है उसने अमल नहीं किया हो, ऐसे बन गया? कभी नहीं हो सकता सर, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीजें कंपलसरी है, कंपलसरी करनी ही पड़ेंगी। ये ऑप्शनली नहीं है कि कर लोगे तो ठीक है, नहीं कर लोगे तो ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। करनी है तो करनी है, बस ये है। करोगे तो ठीक है, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। 90% कैटेगरी में जाना चाह रहे हो या 10% में जाना चाह रहे हो, ये चॉइस इज योर, आपकी चॉइस है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं लिस्ट एनीवे कैसे बनाएं, ठीक है, हाउ वी कैन मेक ए लिस्ट। ओके, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहला हमारा जो पॉइंट कहता है लिस्ट कैसे बनाएं, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है कि लिस्ट हमेशा डायरी बनाएं। लोग क्या करेंगे, ले लेंगे कोई पुराना सा रजिस्टर, जैसे ये रजिस्टर है मेरे पास, ऐसा कोई रजिस्टर ले लेंगे फटा पुराना, ठीक है। हो सकता है अगर आपके बच्चे हो तो हो सकता है बच्चे की कोई पिछले साल की कॉपी ले लो, ठीक है। ये कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा कोई पेज पे बना लेंगे, कोई मतलब कुछ भी प्रोफेशनल नहीं। यहाँ पर सीधे सीधे बताया जा रहा है कि भाई साहब डायरी कितने की आती है, 100 रुपए की। कोई लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया ना आपने इस बिजनेस में, या तो एक आईडी या 4 आईडी 6 आईडी से ज्वाइन किया होगा, 7 आईडी जो भी है, ठीक है। तो यार इस बिजनेस में जब कुछ लगा नहीं, तो ये हमारे बिजनेस का डायरी का, हमारे बिजनेस का टूल है। तो आप अगर लिस्ट जब भी बनाए तो एक डायरी पे बनाए, जो 100 रुपीज की डायरी आपकी मिलेगी, अच्छी सी डायरी 100 रुपए मिल जाती है सर, उसको ले लो, उसी पे बनाओ, है ना। ओके, तो पहला हमारा पॉइंट क्या कहता है, लिस्ट कैसे बनाएं। तो लिस्ट कैसे बनाने से पहले है कि यहाँ पर देख लो, लिस्ट बनाने के लिए डायरी का इस्तेमाल करें, ये कहा जा रहा है, ठीक है। लिस्ट बनाते समय किसी को आप जज ना करें, ठीक है, कि ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत सारे लोग 90% लोग गलती करते हैं, ठीक है। मैंने कई लोगों से मेरी टीम में बात की, बोल रहे हैं सर, मैंने कहा कितने लोग, बोले 350 लोग हमारे पास। मैंने कहा कितने की लिस्ट बनाई, बोले सर 15 लोगों की बनाई। 15 लोगों की बनाई, तो बाकी के भाई साहब 335 लोग कहाँ गए? तो बोले सर उसमें से लिख रहे हैं, अभी छांट के समय लगेगा सर, रुक जाओ सर, 10-15 दिन उसमें से निकाल लेंगे, बढ़िया बढ़िया। अब आप सोचो हम लोग क्या समझ रहे हैं अपने आप, हम लोग बड़ा बुद्धिमान समझ रहे हैं। हम लोग जो है ना किसी का भविष्य देख रहे हैं कि यार ये करेगा, जज करते हैं, है ना। क्या जज करते हैं लोग, ठीक है, यार ये अंकल हैं, आंटी हैं, ये ताऊ हैं, इनका तो दिमाग ही नहीं है, ये ऐसे हैं, ये तो खिसके हुए हैं, ये छोटा है, मोटा है, काला है, पीला है, नीला है, बड़ा जज कर देंगे, ठीक है। और फिर छांट के निकालेंगे 10 लोग बढ़िया, ठीक है, और वो 10 लोगों को प्लान दिखाने जाएंगे, उनको ही वो लपेट देंगे कि जाओ तुम बन गए करोड़पति, जाओ तुम बताया था, तुम चक्कर ना पड़ो, समझ रहे हो। तो प्लीज जज ना करो सर, किसी की शक्ल देख के आप कर सकते हो। आप सोचो अभी क्रिकेट की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शक्ल बढ़िया नहीं है, आप हो सकता है शक्ल के देख के उनको रिजेक्ट कर दो, लेकिन आज कितने बड़े खिलाड़ी हैं,
सिंगिंग की दुनिया में देख लो, ठीक है। आप देख लो एक्टिंग की दुनिया में देख लो, ठीक है। एक्टिंग की दुनिया में देख लो, हमारे यहाँ पर जितने पार्टनर हैं, आप सब लोगों से भी शकल में गए गुजरे हैं, है कि नहीं? लेकिन आज वो कितने लोग बड़े कामयाब है, टैलेंट है ना, उनके अंदर का टैलेंट है भाई साहब, एक्टिंग आती है ना उनको, बस। ठीक है, तो प्लीज मत करो सर, सबको प्लान दिखाओ, लिस्ट बनाओ, आपके अपलाइन से पूछो, आपसे बड़े हैं उनको कैसे प्लान दिखाना है, छोटे उनको कैसे प्लान दिखाना है, ठीक है, वो बात का काम है, लिस्ट बनाना पहला काम। तीसरा पॉइंट कहता है लिस्ट 3 पार्ट में बनाएं, 3 पार्ट में हमेशा डिवाइड करें, 3 पार्ट में लिस्ट बनाएं, ठीक है। तो कौन से पार्ट है 3? पहला तो हमारा है हॉट लिस्ट, ठीक है। हॉट लिस्ट में कौन लोग आते हैं? हॉट लिस्ट में कौन लोग आते हैं? जो हमारे रिलेटिव फैमिली के लोग होते हैं, ये हमारे हॉट लिस्ट में आते हैं। जो हमारी फैमिली के लोग हो गए, हमारी रिश्तेदारी में हो गए, जिनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छा मेल जोल है, ये हमारे हमारे जो मान लो स्कूल के फ्रेंड हैं, जिनको हम 10-15 साल से जानते हैं, ये सब हमारी हॉट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। क्या इनकी लिस्ट बना सकते हो क्या? अब ये अगर आप देखोगे ना, तो आपको मिनिमम कम से कम 50 लोग तो यही मिल जाएंगे आपको। कितने लोग? 50 लोग। आपकी फैमिली के लोग, आपके रिलेटिव के लोग, आपके क्लोज फ्रेंड के लोग, टोटल सब मिला के 50 की लिस्ट यहीं से निकाल सकते हो आप, बना सकते हो ना। तो ये आपकी हॉट लिस्ट हो गई भाई साहब, 50 लोगों की तैयार, ठीक है। उसके बाद आपकी वार्म लिस्ट आती है, ठीक है। अब आपका कोई दोस्त है तो उसके दोस्त के दोस्त वार्म लिस्ट, ये हमारी दूसरी लिस्ट आती है। पहले आपने क्या किया कि हॉट लिस्ट लिखा और अपनी फैमिली के, रिलेटिव के, सबके 50 लोग मिला के बढ़िया सी लिस्ट तैयार कर लिया आपने, समझ रहे हैं। अब आपकी दूसरे स्टेप में आती है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में कौन आती है? आपके दोस्त हैं, दोस्त का दोस्त, आप देख लो दोस्त के बहुत सारे दोस्त आपको मिल जाएंगे, 10-20 तो उसके दोस्त होंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है ना दोस्त है, उनके ब्रदर सिस्टर, आपका जो दोस्त है उसके भाई, उसकी बहन, ठीक है, उनके कांटेक्ट के बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे अगर बनाओगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके कॉलेज के लोग, यानी सर आपके कलीग्स, जहां आप यानी आपके पड़ोसी, आप जहां जॉब करते थे वहां, मतलब ये सब लोग कौन है? ये सब लोग आपकी वार्म लिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कोशिश करोगे, दिमाग लगाओगे, तो 50 लोग यहाँ से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? अगर सही तरीके से बैठोगे आप, 1-2 घंटा दिमाग लगाओगे, तो 50 यहाँ से मिल जाएंगे, तो 100 की लिस्ट आपकी बन गई, ठीक है। लेकिन मान लो 50 लोग नहीं, मान लो हॉट लिस्ट की आप बात करो, तो वहां से 20-30 लोग वहां से निकालो, 30 यहाँ 60 ही होगा ना, ठीक है। उसके बाद में अब आता है दोस्तों हमारा जो थर्ड आता है कोल्ड लिस्ट, 30-40 लोग आपको यहाँ से मिल जाएंगे, स्ट्रेंजर जिनको हम जानते नहीं है, ठीक है, जिनको जानते नहीं है, सोशल मीडिया के लोग होते हैं हमारे, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, है कि नहीं? तो ये मैंने आपको बताया 3 तरीके की जो लिस्ट है आपको बनानी है। पहला तो हॉट लिस्ट, दूसरा हमारी वार्म लिस्ट, तीसरा हमारी कोल्ड लिस्ट, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि कोल्ड लिस्ट में, वार्म लिस्ट में, हॉट लिस्ट में कौन कौन आते हैं, इसको आप ध्यान से रखना है, इसको आप लिख भी लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसी का हमारा जो है चौथा पॉइंट हमारा कहता है लिस्ट एनीवे कैसे बनाए। चौथा पॉइंट कहता है लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखें, क्योंकि सारे लोग उसी में तो ऐड है ना हमारे भाई, जितने हम हमारे संपर्क के लोग हैं सब है तो उसी में, है ना। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल जो है ना उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखें, और मिनिमम यार 100 लोग तो कॉन्टैक्ट में होते ही हैं, 100 लोग। पहली बात तो आज ऐसा कोई होगा नहीं शायद, ठीक है, जिसके 200, 400, 500 लोग ना होते हो, सबके कॉन्टैक्ट लिस्ट में इतने सारे लोग होते हैं, है कि नहीं। और ऐसा माना जाता है कि 18 से, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि एक 18 से 20 साल का जो एक पर्सन होता है, बॉयज या गर्ल्स कोई भी हो, ठीक है, तो वो 18 से 20 साल का होते होते कम से कम 2000 लोगों के कॉन्टैक्ट, यानी 2000 लोगों तक वो अपना कॉन्टैक्ट बना सकता है, 2000 लोगों को जानता है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट दोस्तों कहता है यहाँ पर हमारा, लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, है ना, लिस्ट बनाते समय, क्योंकि आजकल हमारे हॉट लिस्ट के जो लोग हैं वो भी आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे, वार्म लिस्ट के लोग हैं वो भी आपको सोशल मीडिया के लोग मिल जाएंगे, और कोल्ड लिस्ट तो पूरी सोशल मीडिया है ही, है कि नहीं। कोल्ड लिस्ट अननोन हमारे जो लोग हैं, जिनसे हम फेसबुक या जिनसे बहुत दूर के लोग हैं, जिनसे कभी मिले नहीं, वो भी आपको सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप तीनों की जो लिस्ट तैयार करना चाहते हो, आपकी हॉट लिस्ट, आपकी वार्म लिस्ट, आपकी कोल्ड लिस्ट, ये 3 जो लिस्ट हैं, ये तीनों आपको सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगी। नहीं मिलती है तो कुछ कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखो, वहां से मिल जाएंगे, कुछ सोशल मीडिया फेसबुक से मिल जाएंगे, कुछ व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, क्योंकि जब इस बिजनेस में हम डेवलपमेंट ही करना है ना, तो सबसे पहले इसका काम खत्म कर दो, लिस्ट का, बात मानो, है ना। लिस्ट पे ही आप डट जाओ, 2-4 घंटे डट जाओ, बैठ जाओ घर पे और पूरा एकदम छाट लो बढ़िया से, सबको लिख लो, काम खत्म, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसी का हमारा छठा पॉइंट कहता है कि लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। उसके बाद उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं, वो आपको नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पहले जैसे हॉट लिस्ट की बात हुई, वो आपको जानते हैं, फिर उनका नाम लिखो, जैसे आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो गए जो मैंने वार्म लिस्ट पे और कोल्ड लिस्ट पे बात, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सातवां हमारा जो पॉइंट कहता है, ठीक है, लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करते हैं ना, प्रीजज करते हैं, या हम छाट के लिखते हैं, या हम 2-4-10 नाम लिख लिए हमने, बस हो गया लिस्ट, बाकी की छोड़ दिए, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारा काम है अपना प्रपोजल, अपना सिस्टम लोगों तक पहुंचाना, है ना, अपना प्रपोजल लोगों तक पहुंचाना। एक्सेप्ट करना न करना वो बाद का मैटर है, पहले पहुंचाओ तो भाई साहब, पहले संदेश पहुंचाओ तो, ठीक है। वो तो बाद की बात है कि वो संदेश को एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, एनीवे मैसेज तो पहुंचाओ कि हाँ मैं भाई एक सिस्टम में हूँ, ठीक है, मैंने एक पार्ट टाइम में वर्क स्टार्ट किया है, पहले उनको बताओ तो, ठीक है। वो बात की बात है ना। हमारे बहुत सारे पार्टनर इस वजह से भी लिस्ट नहीं बनाते हैं और इस वजह से भी आगे लिस्ट पे काम नहीं करते हैं, या एनीवे कि उनको लगता है कि मना कर देंगे या वो क्या बोलेंगे, है ना, लोग क्या सोचेंगे, उनको हम ये प्लान दिखाने जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, है कि नहीं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो लोगों की टेंशन ना लीजिए सर, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। उन लोगों का नाम लिखिए जो आपसे बड़े ड्रीमर है, आपसे बड़े ड्रीमर, आपसे बड़े बड़े सपने देखते हैं। आपका 1 लाख का कमाने का सपना है, महीने में 1 लाख रुपया, लोग ऐसे ऐसे लोगों को आप लिखो
ठीक है, ऐसे लोगों को ढूंढो, मिलेंगे आपको आपके ही कॉन्टेक्ट सर्कल में, ठीक है, जो महीने का लाखों रुपए कमाना चाहते हो, 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमाना चाहते हो महीने का, राइट। ऐसे लोगों को लिखो आप, देखो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे जिनके पास खुद की कार नहीं है, लेकिन उनके दोस्त की कार के साथ में फोटो डालते हैं, तो समझ जाओ कि बंदा ड्रीमर है ना, क्योंकि उसके भाई अगर कोई इतना ज्यादा लगाव है किसी चीज से, खुद के पास अगर नहीं है, तो वो और भी बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी जगह घूमने जाते हैं, तो समझ जाओ कि बंदा घूमने के लिए मतलब इसका शौक है, तो बंदा ड्रीमर है, ठीक है। ओके, आप खुद के पास में नहीं होता है किसी का आने में बढ़िया सा फोन, दोस्तों का फोन या किसी तरीके से कुछ भी ऐसे करते हैं, जो सोशल मीडिया पे आपको ऐसे बहुत सारे लोग आपके ही कॉन्टेक्ट के लोग मिल जाएंगे, जिनको लगेगा कि हाँ ये पर्सन ड्रीमर है और उसको हमें बताना चाहिए और ये पर्सन आगे बढ़िया काम कर सकता है ना, तो उन लोगों का नाम लिखा जो आपसे बड़े ड्रीमर है। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वां पॉइंट कहता है कि लिस्ट हमारा जो है ना, 9th पॉइंट यहाँ पर है, लिस्ट इस तरीके से बनाए, एक फ्रेंड फॉर्मूला है, उसके थ्रू आप लिस्ट बनाएं। एक फ्रेंड को अलग अलग वर्डों में डिवाइड किया गया है। फ्रेंड मतलब एफ मतलब फ्रेंड, जैसे मैंने बताया आपके दोस्त हो गए, आर मतलब रिलेटिव, आई मतलब इंडस्ट्रियल, जहाँ पे आपने कभी भी कोई एनीवे कोई डिप्लोमा लिया हो, जो है ना, कोई भी कोर्स किया हो, कोई भी आपने डिग्री ली हो, वहाँ पे जो आपके इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप एनीवे कोई भी आपने डिप्लोमा लिया हो, उसके बाद जहाँ पे आपने कोई जॉब की हो, एम्प्लॉय, ठीक है। आप सोचो आपके मान लो कि 20 आपके फ्रेंड मिल जाएंगे, 20 आपके रिलेटिव मिल जाएंगे, 20 लोग वहाँ मिल जाएंगे जहाँ पे आपने कोई डिग्री डिप्लोमा लिया हो, ठीक है। आपको 20 आप जहाँ पे काम करते हो एम्प्लॉय, वहाँ से 20 मिल जाएंगे, आपके पड़ोसी मिल जाएंगे, ड्रीमर्स ऐसे 20 लोगों को निकाल सकते हो, ठीक है। और स्ट्रेंजर 20, मतलब अगर देखो तो लगभग 150 लोगों की लिस्ट तो यहीं पे आपको मिल जाएगी। एक ये तरीका है लिस्ट बनाना, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिस्ट को बना सकते हो, वो तो ठीक है, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, हॉट लिस्ट, लेकिन ये एक लिस्ट को बनाने का एक और बढ़िया तरीका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 10वां पॉइंट हमारा कहता है यूज मैन फॉर्मूला, ठीक है। 10वां पॉइंट कहता है कि आप एक मैन फॉर्मूला का यूज करें, ठीक है। ऐसे लोगों को आप जो है ना लिस्ट में पहले ऐड करें जिनके पास मनी होनी चाहिए, ठीक है, और उनके पास अथॉरिटी मतलब डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, और नीड होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए, है कि नहीं, लोगों को काम की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एक लोगों को एनीवे लिस्ट में जरूर ऐड करें, ठीक है, जिनको एनीवे जिनको मनी उनके पास में है, मतलब जो जॉब कर रहे हैं, या एनीवे कोई पर्सन ऐसा है जो स्टूडेंट है लेकिन उसके पास पैसा रहता है, ठीक है, वो डिसीजन ले सकता है, कोई जॉब पर्सन भी हो सकता है, कोई हाउसवाइफ भी हो सकती है, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनको नीड भी होती है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ सर मैं करूं, ठीक है, और डिसीजन भी खुद ले सकते हैं, अथॉरिटी भी खुद ले सकते हैं कि सर मैं खुद ही डिसीजन ले सकता हूं, और पैसा भी होता है, अगर आपने उनको 2-4 हज़ार रुपए लगाने के लिए बोल दिया, मतलब एनीवे परचेजिंग करने के लिए बोल दिया, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे लोगों को आप लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ये हमारा 10वां पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 11वां पॉइंट कहता है हमारा, ओके, 11वां पॉइंट है फॉर्मेट ऑफ मेकिंग लिस्ट, ठीक है। अब ये हमारा एक फॉर्मेट है लिस्ट बनाने के लिए। आपको क्या करना है, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करनी है, आपको डायरी में आपको 2 लाइन खींच लो, एक में नाम, एक में नंबर, और एक में उनका कॉन्टेक्ट या एड्रेस, मतलब जो शॉर्ट में आप डाल सकते हो, कोई क्षेत्र या कोई भी गली या कुछ ऐसा जहां से आपको पहचान रहे, ठीक है। और प्लस एफ फीमेल है या मेल है, एफ या एम डाल सकते हो इससे आपको। और आप देखो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, उन्होंने पहले कभी किया है, इस तरीके से भी आप अपना जितना भी आप जानते हो उनके बारे में, जब आप लिस्ट बनाने बैठोगे तो आपके जो कॉन्टेक्ट के लोग हैं, आपके जो फोन की जो लिस्ट एनीवे कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उसमें जितने भी लोग हैं आपके, उसमें मैक्सिमम लोगों को आप जानते होगे, कुछ ना कुछ तो आप उनके बारे में जानते होगे, तभी तो आपने उनका कॉन्टेक्ट नंबर सेव किया है। ओके, है ना। सो इस तरीके से आप बना सकते हैं जो मैंने बताया कि लिस्ट बनाने का फॉर्मेट, ठीक है। ओके राजेश कुमार जी, नोट डाउन कर रहे हैं, खाली ये टहल रहे हैं आप, इसको कर लीजिएगा जरा, है ना, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 12वां पॉइंट जो कहता है, ठीक है, कहता है लिस्ट में नाम लिखने से 100 रुपए मिलेंगे एक नाम लिखने का। अगर जैसे बहुत सारे हमारे पार्टनर बोलते हैं सर हमारे पास में लोग नहीं है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि सर आपको 100 रुपए अगर एक नाम का अगर दिया जाए लिखने के लिए, तो कितने नाम लिख डालेंगे? तो पता नहीं आप कितने नाम लिख डालेंगे। बोलो सर, आप हो सकता है आप बोलो सर मैं 100 नाम लिख दूंगा, 500 नाम लिख दूंगा, है ना, कितने। तो कहने का मतलब है सर, अगर आप 100 नाम अगर लिख लेते हैं और आपको 100 रुपए दिए जाते हैं, तो कितने रुपए आपको मिलेंगे? 10,000 रुपए, है कि नहीं। 100 नाम के कितने हो जाएंगे? 10,000 हो जाएंगे ना सर, सही बात है। अब आप मुझे बताइए, अगर वो 100 लोग में से अगर आपके साथ में 20-30 लोग ज्वाइन हो जाते हैं, तब तो यहाँ से आप 30-40 हज़ार रुपए कमा जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो आपको हर एक नाम का आपको कम से कम 200 रुपए मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात को, आइडिया मैंने बता दिया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखिए जैसे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद 13वां पॉइंट कहता है लिस्ट को हमेशा ओकेजन इन्विटेशन मानकर बनाएं। मतलब लिस्ट जब भी आप बनाएं तो आप इस तरीके से बनाएं कि यार घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, मतलब ये सोच के बनाएं। जैसे आप कभी आपके घर में कोई फंक्शन होता है, कोई शादी होती है, तो आप लोगों को इनवाइट करते हैं ना, लिस्ट बनाते हैं किसको किसको क्या कार्ड देना है, किसको नहीं, बनाते हैं ना लिस्ट। तो वही सोच कर बनाएं, ठीक है, तब एक अच्छी लिस्ट आप बना पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा पॉइंट कहता है 14th पॉइंट कहता है कि लिस्ट बनाने के लिए 10,000 रुपए बांटे। आप बोलोगे सर 10,000 रुपए बांटे मतलब क्या? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे पास में लोग ही नहीं है सर, है ना। तो लोग ही लोग हैं सर हमारे पास में। भारत देश में लोगों की कमी नहीं है। आप किसी भी चौराहे पर चले जाओ, किसी भी पब्लिक प्लेस में चले जाओ, वहां पर बोलो कि जो भी 10 बजे मेरे घर के नीचे आएगा, ये मेरा एड्रेस है, जो घर के पास आएगा उसको 10,000 रुपए। कितने लोग आ जाएंगे आपको क्या लगता है? लाइन लग जाएगी सर आपके यहाँ, समझ रहे हो ना। आपका अगर कोई भी ऐसा कोई आपके फैमिली या कॉन्टेक्ट में आपका कोई ऐसा ग्रुप हो, उसमें डालो, देखो कितने लोग आ जाएंगे। तो ऐड करो यार उन सब लोगों को। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को एनीवे लिखना नहीं चाहते, या कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिससे हम आगे चीजों को करना नहीं चाहते, ठीक है। तो अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, ठीक है, और
बड़ा टीम बनाना है तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी सर, राइट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये मैंने आपको 14 पॉइंट बताया, मतलब 14 पॉइंट मैंने आपको बताया कि लिस्ट कैसे बनाए। क्लियर हो गए होंगे? नहीं तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं हाउ वी कैन वर्क ऑन लिस्ट। लिस्ट पे काम कैसे करें, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, कि लिस्ट पे काम कैसे करें, ठीक है। सबसे पहला क्या है, आप लिस्ट को आपने बना लिया, तो लिस्ट बनाने के बाद में आपको शुरू अपना जो काम करना है वो अपना काम करना है। पहला जो हमारा जो गियर पड़ता है हमारे बिजनेस में, वो पड़ता है हमारी हॉट लिस्ट से, है ना। आप अगर कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, एक बार में चारों गियर नहीं डाल देते हैं, 4 हो 5 हो जो भी हो, ठीक है, एक बार में नहीं 4 गियर डालते हैं। पहला गियर डालते हैं, धीरे धीरे आपकी गाड़ी उठती है ना। थोड़ी दूर चलाने के बाद फिर तो सेकंड गियर डालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे बहुत सारे पार्टनर जो है ना, वो सीधे 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 चौथे गियर में चलाना चाहते हैं गाड़ी, ठीक है। वो अपने हॉट लिस्ट को छोड़ के, वार्म लिस्ट को छोड़ के सीधे सोशल मीडिया पे उतर जाएंगे, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ऐसा बिल्कुल ना करिए सर। सबसे पहले आपकी जो हॉट लिस्ट है, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड हैं, जो आपके फैमिली के लोग हैं, है ना, उनको आप इस बिजनेस को में इन्वॉल्व करें। समझ रहे हैं? अच्छा, वो उन पे क्यों काम करें? क्योंकि उन पे आपका उनका आप पे जबरदस्त फेथ होगा, भरोसा होगा, ठीक है। बिलीव करते होंगे ना, कुछ ना कुछ तो आपकी फेस वैल्यू होगी ना, वो लोग आ जाएंगे आपके साथ बिजनेस। समझ रहे मेरी बात को? ये पड़ता है हमारे बिजनेस का पहला गियर। आपकी हॉट लिस्ट, अगर बनाओगे हॉट लिस्ट, कम से कम 50 लोगों की बन जाएगी। तो 50 लोगों की हॉट लिस्ट पे काम करते करते अपलाइन की हेल्प लेकर सही तरीके से अगर आप काम करोगे, सीख कर, ठीक है, कि लिस्ट बनाने के बाद में जो भी आगे का प्रोसेस होता है, इन्विटेशन प्लान जो भी है, अगर उसको सही तरीके से आप करोगे तो 50 में से आप जो है ना कम से कम 20 लोगों को ज्वाइन करा लोगे और आप बन जाओगे सीधे सीधे यहाँ पर गोल्ड। समझ रहे हो, है ना। क्योंकि पता है, एक कहावत कही जाती है, और आपको पता है कि जिसको करना होता है ना, वो रास्ता ढूंढ लेता है, और जिसको नहीं करना होता वो बहाना ढूंढ लेता है। सिंपल सी बात है। जिसको करना होगा ना, वो तरीका ढूंढ लेगा, ठीक है, कि सर ये लिस्ट कैसे बनानी है, हॉट लिस्ट में कहाँ से 50 लोग आएंगे, वो सब कुछ कर लेगा। और जिसको नहीं करना है ना, वो 40 बहाने दे देगा अपलाइन को, सर ऐसा है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम बता के, और खुद बचने की कोशिश करेंगे। और जो बचने की कोशिश करते हैं ना, इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद, वो अपलाइन से बचते रहते हैं, ठीक है, अपलाइन की बातों से, ट्रेनिंग मीटिंग से, सिस्टम से। तो लक्ष्मी माता भी उससे बचती रहती है, उसके सामने नहीं आती है, उसके अकाउंट में नहीं जाती है, कहते हैं बस तुम ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो समझो मेरी बात को, लिस्ट पे काम करने के लिए पहला जो आपका जो गियर पड़ता है, पहला जो आपका स्टेप है, वो हॉट लिस्ट बनाते बनाते आप कम से कम 10-15 हजार रुपए की इनकम कर जाएंगे। और वो 10-15 हजार का जो इनकम है, जो आपका गोल्ड का जो अचीवमेंट है, जो आप गोल्ड बन जाएंगे हॉट लिस्ट पे काम करके, वो आपका जो है ना वार्म लिस्ट में काम आएगा, जिसको हमारा होता है दूसरा गियर, ठीक है। अब दूसरे गियर में हमारी वार्म लिस्ट होती है। अब वार्म लिस्ट में वो लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड के फ्रेंड हो गए, आपकी फ्रेंड के ब्रदर सिस्टर हो गए, ठीक है, आपके पड़ोसी हो गए, ठीक है, आपके कलीग्स हो गए, जो भी हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब आपने जो भी अचीवमेंट किया, थोड़ा बहुत आपने 10-15 हजार रुपए का इनकम किया, कुछ पेआउट्स बनाए हैं, उसको दिखा के आप वार्म लिस्ट में काम कर सकते हैं, ठीक है। और हॉट लिस्ट पे काम करते करते कुछ स्किल भी आपकी डेवलप हो जाएंगी। कुछ स्किल जैसे आपको इनवाइट करना आ जाएगा, फॉलोअप करना। और ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं, हॉट लिस्ट पे अगर काम करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो लोग फेस वैल्यू के आधार पर आईडीज निकालते हैं, बिजनेस निकालते हैं। निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी स्किल पे भी ध्यान दो। अपनी स्किल पे भी आपको ध्यान देना है, जो हमारी बिजनेस की स्किल है, इनवाइट कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, कॉल क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है, जो स्किल है इस पे भी ध्यान देना है। अगर नहीं दोगे तो बताता हूँ होगा क्या आपके साथ। फेस वैल्यू पे तो आप आईडी निकाल लोगे, ज्वाइन भी हो जाएंगे आपके साथ, क्योंकि रिलेशन में हमारा कंट्रोल भी होता है, लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं। ले लोगे आप 1680 ले लोगे, 2 आईडी 4 आईडी का। लेकिन जैसे ही आप कि हॉट लिस्ट वाले आपको अपने हॉट लिस्ट से मिलाना स्टार्ट करेंगे ना, वो आपके लिए वार्म लिस्ट हो जाएगी। समझ रहे हो ना। आपके जो हॉट लिस्ट के हैं वो अपने लोगों से मिलाना स्टार्ट करेंगे, उनकी वो हॉट लिस्ट होगी आपके लोगों की, लेकिन आपके लिए वो वार्म लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। वहां पर आप फेल हो जाओगे बॉस, क्योंकि आपने स्किल तो डेवलप करी नहीं, और वहां पर आपकी फेस वैल्यू काम नहीं करेगी। वहां पर काम करेगी आपकी स्किल, आपने क्या सीखा है, कैसे आप उनको क्लोज करोगे, जो टेक्निक आपने सीखी है वो टेक्निक वहां पर काम करेगी। समझो। और ज्यादा लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं कि पहले तो फेस वैल्यू पे आईडीज निकाल लेते हैं, और जब बारी आती है उनकी खुद की वार्म लिस्ट पे काम करने की, या टीम के हॉट लिस्ट पे काम करने की, आपके लिए वार्म लिस्ट होगी टीम में, जो काम करोगे जाके आप टीम में, तो वहां पर दिक्कत पता क्या होगी, वहां पर आपकी फेस वैल्यू काम नहीं करेगी, स्किल नहीं होगी, तो आपकी कोई बात नहीं मानेगा, आप ज्वाइनिंग निकाल नहीं पाओगे, आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने देखा अक्सर शुरू में आते तो बड़ी रफ्तार से लोग काम करते हैं, ठीक है, 10, 20, 50, 100 आईडी तो ऐसे ही लगा देते हैं, और जब बात आती है 100 से आगे टीम बढ़ाने की, तो वहां पर लोग फेल हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हॉट लिस्ट पे आप काम करिए, अपने रिलेटिव, अपने जो है ना दोस्तों पे, या अपने फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उन लोगों को लाइए इस बिजनेस में, ठीक है। लेकिन साथ साथ में अपनी स्किल पे भी ध्यान दो, जो इसमें बेसिक जो स्किल सिखाई जाती है उस पर भी ध्यान दो, राइट। उसके बाद दूसरा गियर हमारा पड़ता है वार्म लिस्ट में। जैसे मैंने बताया, जो अचीवमेंट आप थोड़ा बहुत करेंगे वो आपका आगे वार्म लिस्ट में काम आएगा। आप दिखा के, आप पेआउट्स दिखा के लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके स्किल काम करेंगे। फिर मैं बार बार स्किल में क्यों बोल रहा हूँ, ये जो आपका जो कौशल है, जो डेवलप आप करोगे, जो प्लान दिखाने का तरीका, इनवाइट करने का तरीका, ये चीज आपकी आगे काम करेंगे। इसमें परफेक्शन आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। वार्म लिस्ट पे आगे यही चीजें आपको दिलाएंगे। वार्म लिस्ट पे आप काम करोगे, ठीक है, तो आपकी मिनिमम जो है ना, आप आगे 50,000 रुपए की इनकम तक आसानी से आप पहुंच सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, आप वार्म लिस्ट के जरिए आप पहुंच सकते हो कोल्ड लिस्ट में, ठीक है। आप यहाँ पर एक अच्छा खासा आपका इनकम आना स्टार्ट हो जाता है, महीने का 10-15 हजार रुपए, 20,000 रुपए आना स्टार्ट हो जाता है। इसको प्रमोट करके आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हो, और जब आप हॉट लिस्ट पे या वार्म लिस्ट पे काम कर लोगे तो आपकी स्किल में परफेक्शन आ जाएगी,
है ना? आप सारी चीजों को समझना सीख जाओगे, आप नेगेटिविटी को फेस करना सीख जाओगे, ठीक है? अगर कोई आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो आप सीख जाओगे। लेकिन डायरेक्टली आप अगर सोशल मीडिया पे जाओगे, ठीक है? तो सोशल मीडिया पे डायरेक्टली आपका शिकार कर लेंगे लोग, ठीक है? समझ लो मेरी बात को, ठीक है? आपको फंसा देंगे किसी ना किसी गेम में, किसी ना किसी करेंसी में, किसी ना किसी क्रिप्टो में, ठीक है? तो चक्कर पड़ जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको काम करना है जो बताया जा रहा है वैसे, ठीक है? तो सबसे पहले आप करिए हॉट लिस्ट पे काम, वहाँ पे थोड़ा बहुत अचीवमेंट करिए, फिर आगे वार्म लिस्ट पे बढ़िए, उसके बाद आगे कोल्ड लिस्ट पे बढ़िए। कोल्ड लिस्ट पे आते-आते आपकी जो स्किल है वो डेवलप हो जाएँगी, आपको समझ हो जाएगी इस बिज़नेस की, ठीक है? आपको प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से आप मास्टरी हासिल कर लोगे, ठीक है? और ये कर लोगे तभी कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये कोई हलवा नहीं है और कोई बड़ा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है? आपको प्लान नहीं आता है तो शाम के सेशन में आओ 5:30 बजे, 2-4 10 दिन अटेंड करो, प्लान आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक काम करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि पहले हॉट लिस्ट पे, वार्म लिस्ट पे, कोल्ड लिस्ट पे काम करो, ठीक है? और बाकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको डेली मिलती रहती हैं, ठीक है? बहुत सारी ट्रेनिंग्स लोग हमारे जो लीडर्स हैं वो देते रहते हैं आपको, सिखाना है, एनीवे आप सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो ये जो चीजें हैं ना आपको समझ में आई क्लियर? अच्छा, कितने लोगों को ये मेरी बातें जो है समझ में आई? प्लीज रिस्पॉन्स करेंगे चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स ओपन है। ओके, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, सो प्लीज मुझे बताइए जरा कितने लोगों को एनीवे ये जो मेरा जो सेशन है वो समझ में आया। ओके, अभी क्लियर हो गया आपको, ठीक है, कि लिस्ट क्यों बनाना है, इंपॉर्टेंट क्यों है, लिस्ट कैसे बनाएं और लिस्ट पर काम कैसे करें, ठीक है? तो अभी शुरुआत आपको कहाँ से करनी है? अगर आपने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई है तो अच्छी बात है, और अगर बना ली है तो अगर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो। अगर कुछ इसमें कुछ ऐसे पॉइंट आपको मिले हैं मेरी बातों से जिसमें आपको लिस्ट बढ़ाने में हेल्प मिलेगी तो बढ़ा लीजिए। लेकिन जो जिन्होंने बिल्कुल नहीं बनाई है लिस्ट, तो आप प्लीज, रिक्वेस्ट है, हालांकि रिक्वेस्ट मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप डेवलप करोगे अपने लिए, ठीक है? लेकिन मैं एक बिजनेस पार्टनर होने के नाते आपसे प्यारी प्यारी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका भी इस बिजनेस में भला होना चाहिए। कंफ्यूज मत होइए, जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करिए और लिस्ट बनाइए, क्योंकि इस बिजनेस में पहला स्टेप लिस्ट ही है और लिस्ट ही आगे आपके नेटवर्क को एक्सपेंड करेगी, ठीक है? तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके।